हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज अद्वैत जोशी। सो आज का जो ये वीडियो है, इट इज़ अ थैंक यू वीडियो। वी कैन से थैंक यू टू ऑल आवर कोरोना वॉरियर्स। सो अभी कौन है कोरोना वॉरियर्स? सो बेसिकली हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारी जो नर्सेज की टीम है, और वी कैन से हमारे जो सफाई कर्मचारी है, या हमारे जो पुलिस जो हम लोग बोल सकते हैं टीम मेंबर्स है, जो दिन रात काम करे एंड दे आर ओनली आउटसाइड फॉर अस, कि हम लोग सुरक्षित रहे घर पे एंड सेफ रहे। इसके लिए हमारे लिए वो सब लोग आज बाहर है। सो हमारे चैनल की तरफ से आई एम थैंक यू टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ द डॉक्टर्स, द टीम मेंबर्स ऑफ द नर्सेज, द टीम मेंबर्स ऑफ द पुलिसमैन, एज वेल एज द टीम मेंबर्स ऑफ द क्लीनलीनेस एंड द स्वीपर्स। तो आज उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित घर पे हैं। साथ ही साथ मुझे इनका भी शुक्र अदा करना है। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेली नीड्स, या हम लोग बोल सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, या उसे मराठी में कहा जाता है अत्यावश्यक सेवा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आज दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल सब्जी मंडी वाले हो, या फल या सब्जी मंडी वाले, जो ग्रोसरीज वाले हैं, या सब्जी मंडी वाले, तो ये भी दिन रात काम कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए मतलब कोई ऐसा दिन ना जाए कि हम लोग को इसेंशियल सर्विस, या हम लोग बोल सकते हैं जो डेली नीड्स है इमरजेंसी सर्विस, लोगों तक ना पहुँचे। साथ ही साथ जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, उनके भी प्रोडक्शन चालू है, मतलब प्लांट में भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की जो लेबर्स है, या ट्रांसपोर्टेशन की जो ड्राइवर्स है, वो भी माल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एंड जो ग्रोसरी शॉप्स है, जो डेयरी, जो आपकी जो शॉप्स है, वो भी आज खुले हैं। मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि पूरे दिन खुले, इट इज़ ओनली टिल द लिमिट है 2 या 3 बजे तक, लेकिन वो सप्लाई चेन का वो काम चालू है। एंड इसकी वजह से हम लोग को डेली नीड्स का सामान भी हम लोग को हमारे घर तक वो अच्छे से पहुँच पा रहे। सो इवन वी शुड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो। तो उनके भी टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। साथ ही साथ और एक जन का मुझे शुक्रिया अदा करना है, दैट इज़ वी कैन से द टीम मेंबर्स ऑफ द एम्बुलेंस, या मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो ड्राइवर्स है, या आपके जो उनके जो असिस्टेंट रहेंगे, उन्हें भी वो पीपीई किट, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो पहन के उन्हें बेसिकली एम्बुलेंस दिन रात चलानी है। बाद में अगर कोई पेशेंट्स को अगर मतलब उनका भी एक रिस्क का काम है, हम लोग बोल सकते हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद देयर लाइफ, मतलब उनकी भी जान वैसे खतरे में है। एंड साथ ही साथ उनकी भी लाइफ उनकी रिस्क में है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो भी वो जान की परवाह न करते हुए वही पीपीई किट को डाल के, मतलब बेसिकली पहन के, बाद में वो पर्टिकुलर अगर कोई कोरोना सस्पेक्ट पा गए तो वहाँ पे जाके उन्हें अच्छे से एम्बुलेंस में बिठा के उन्हें हॉस्पिटल तक लेके जाने का, अगर उनकी तबीयत ठीक हुई, या हम लोग बोल सकते हैं वो नेगेटिव आ गए, तो उन्हें फिर से वापस घर पे आके छोड़ने का, बाद में फिर से एम्बुलेंस को सैनिटाइज या क्लीन करने का काम करना। सो दैट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिचुएशन। बाद में और एक शुक्रिया अदा मुझे करना है जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले तो है ही, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ आपके जो मेडिकल जो शॉप्स है। मतलब जब से हम लोग का लॉकडाउन चालू हुआ है तब मतलब हम लोग देख रहे तभी से तो बहुत सारे पहले मेडिकल्स 24/7 थे ऑलमोस्ट। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जैसे वेलनेस फॉरएवर, या ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो हम लोग बोल सकते हैं जो 24/7 365 डेज खुले हैं। लेकिन जो बाकी के जो जनरल मेडिकल शॉप्स है वो भी हमारे लिए मतलब उनके जो शॉप्स ओपन है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं दवाई कैप्सूल, या हम लोग बोल सकते हैं जो लिक्विड सिरप से उनका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो साइंटिस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे आपके आयुष डिपार्टमेंट है, सिद्धा डिपार्टमेंट है, यूनानी डिपार्टमेंट है, हर जगह वहाँ पे वो काम करे। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, कि अगर हो सके तो कोई कोरोना वायरस के ऊपर कोई दवाई, हम लोग बोल सकते हैं वैक्सीन, या एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग, या कोई एक दवाई बना सकते हैं। तो उनका भी दिन रात परिश्रम चालू, उनका भी काम चालू है। सो इवन आई एम थैंकफुल टू दैम ऑल्सो कि वो भी आज दिन रात काम कर रहे हैं एंड सेवाएं उनके सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। सो वी शुड ऑल थैंक यू टू ऑल दिस टीम मेंबर्स। साथ ही साथ मुझे और एक खास इनका शुक्रिया अदा करना है जो हम लोग बोल सकते हैं क्रीमेशन के लिए, जो क्रीमेशन मेंबर जो रहते हैं, कि जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई कोरोना पेशेंट अगर एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होने के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो हम लोग बोल सकते हैं धार्मिक, हम लोग जो पद्धत जो रहते हैं, हम लोग धार्मिक स्टाइल से, धार्मिक विधि से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो उनका सबका वही सेम है कि क्या सेम है कि उन्हें एक तो दफनाया जाता है, एंड दफना पहले मतलब आपका जो गड्ढा रहेगा उसे डिग किया जाता है, बाद में वो डेड बॉडी को रखा जाता है, लाश को रखा जाता है, बाद में सैनिटाइजेशन किया जाता है वहाँ पे। आपने बहुत सारे चैनल्स या हम लोग ने देखा रहेगा, आपके बहुत सारे वीडियोज़ पे आए रहेंगे वीडियो, एंड बाद में उसे अच्छे से ढक के वहाँ पे मतलब जो क्रीमेशन सेरेमनी जो रहेगा वो अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं कि परफॉर्म करना। लेकिन वहाँ पे तो ज़्यादा घर के मेंबर्स अलाउड नहीं रहते, पर्टिकुलर 5 या 10 अलाउड, लेकिन बाकी की जो रहते हैं हम लोग बोल सकते हैं वही के कर्मचारी रहते, तो उनकी भी लाइफ आज रिस्क में है। एंड साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो, मतलब उनकी भी लाइफ रिस्क है, एंड वो भी उनकी जान की परवाह न करते हुए वो सेवाएं देने का काम करे। या कई के ऐसे जैसे मुंबई में बहुत सारे मतलब वो पॉसिबल नहीं, जगह कम होने के कारण, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक ओवन जैसे रहते हैं वहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, तो वहाँ पे भी उनकी जान खतरे में।
लेकिन उनकी भी सर्विसेज आज वो कायम रख रहे। सो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो थैंक यू टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स जो आज दिन रात काम कर रहे हैं एंड हमारे देश को जितने जल्द से जल्द हम लोग बोल सकते हैं बाहर लाने की कोशिश करें। सो वंस अगेन वी शुड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। हम लोग को कभी कभी बुरा लगता है या हम लोग बोल सकते हैं कि पुलिस में हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं कि वो डांटते हैं, तो हम लोग के लिए वो डांट रहे हैं, हम लोग के लिए चिल्ला रहे, बट उनकी भलाई नहीं है, मतलब हम लोग की भलाई के लिए वो हम लोग को चिल्लाते रहते हैं। ज़्यादा भीड़ मत करो या ज़्यादा मतलब कभी कभी बहुत सारे वीडियोज़ या न्यूज़ चैनल पे भी बताया रहेगा कि पुलिस लोग मतलब कभी पनिशमेंट्स टाइप मतलब पनिशमेंट्स दे रहे, तो बराबर है उनके हिसाब से, बिकॉज वो हम लोग के लिए बाहर है। एंड अगर ये पेशेंट से अमाउंट बढ़ते जाएगा तो बेसिकली बहुत हम लोग का भी जो इंडिया इज़ अ कंट्री, सो वहाँ पे भी इटली की जैसी सिचुएशन होने के लिए मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी सिचुएशन है। तो भी हम लोग बोल सकते हैं कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़ हम लोग का इंडिया बहुत अच्छे रैंक पे है, मतलब जो प्रिकॉशंस लेना है जल्द से जल्द लॉकडाउन, हाँ थोड़ा बहुत लॉकडाउन के थोड़ा टाइम हो गया, हम लोग बोल सकते थोड़े पहले अगर हम लोग आपकी जो एयरपोर्ट्स थे अगर पहले बंद करते थे तो इतने पेशेंट नहीं बढ़ते, लेकिन ठीक है बहुत सारी सिचुएशन हम लोग की कंट्रोल में, या डेथ रेट जो है हम लोग का कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं है। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स। साथ ही साथ खत्म हम लोग बोल सकते हैं जाते जाते एक लास्ट एक मुझे शुक्रिया अदा करना है, दैट इज़ ऑल द मदर्स ऑफ आवर इंडिया, ऑल द मदर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़, कि आज वो घर पे है, इसके लिए हम लोग और ज़्यादा सुरक्षित रह पा रहे। मतलब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग तो मतलब मराठी में से कहा जाता है आई कुठे काय करते, माँ किधर कुछ करती है, लेकिन भाई अगर हम लोग सब लोग अभी घर पे हम लोग देख रहे हैं, घर पे बहुत सारा गाइस काम रहता है, एंड ये काम करना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे या 2 दिन करेंगे तो हम लोग थक जाते हैं कि अरे क्या काम है, क्या वही करने। इमेजिन करो आपकी माँ, अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बचपन से लेकर तक अभी तक ये पूरा काम करिए। तो एक ही सजेशन है, हम लोग जितना हो सके हम लोग हमारी माँ को भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हेल्प मतलब क्या, वही जैसे लॉकडाउन के पहले भी मैं बहुत सारे घर पे काम करता था, मुझे अच्छा लगता है घर पे काम करना भी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई उसमें छोटापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग काम करते भी है, लेकिन जो नहीं कर रहे या हम लोग बोल सकते हैं जो उन्हें लगता है कि कैसे करें, लेकिन एक ट्राई करो कि अगर हम लोग बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड देंगे तो माँ को भी कोई दिक्कत ना आ जाएगी या उसके ऊपर भी कोई लोड नहीं, क्योंकि आज अभी की सिचुएशन में वैसे सभी लोग घर पे है, तो ऐसा ना हो कि वह पूरा तान तनाव हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस उसके ऊपर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, वैसे मैं मेरे घर पे क्या क्या काम करता हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सफाई करना है या लादी पोंछना है, कचरा निकालना है, साथ ही साथ आपके बर्तन धोना है। तो कपड़े तो मेरी माँ मतलब बेसिकली मेरी मम्मी धोने नहीं देती, लेकिन कपड़े मतलब वही खुद धोती है, लेकिन मैं कभी कभी चिल्लाता हूँ कि ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन बाद में आपके टॉयलेट बाथरूम जो घिसने हैं तो वो तो पहले भी करता था, लेकिन अभी आजकल बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई, या बाहर जाना, मार्केट में भी मैं हर बार नहीं जाता हूँ, हफ्ते में एक बार जाके पूरा एक वीक का हम लोग सब्जी ला सकते हैं, तो उतना हम लोग प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ दवाई या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या अगर कोई घर में कोई अगर आपके पेशेंट नहीं, लेकिन जो रोज की जो दवाई रहती वो भी अगर हम लोगों ने 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का अगर ला के रखा तो बार बार हम लोग को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे प्रकार के हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। साथ ही साथ तो जितना हो सके बाद में लादी पोंछना है, कचरा निकालना है, आपके बर्तन धोना है, बाद में बहुत सारे वैसे काम हैं, साफ़ सफाई करनी है, तो जितना हो सके ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, ट्राई टू हेल्प योर मदर, कि जिसकी वजह से उसके ऊपर भी कोई लोड या हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस ना आए। हाँ मुझे मालूम है आज सभी लोग घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चालू है। इवन आई वुड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, जो टीचर्स है आज स्कूल सब बंद है लेकिन सब ऑनलाइन स्कूल सब चालू है, उनका भी वैसे 8 या 9 घंटे उनके काम चालू रहते हैं। सो टीचर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। या इवन आई विल थैंक यू टू ऑल द यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब के उनके खुद के कुछ चैनल्स हैं वो भी आज काम करे कि जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट बनाए रखे, मतलब वो बनाए, हम लोग बोल सकते हैं कि एंटरटेनमेंट में कोई दिक्कतें ना आ जाए, तो ये सब उनके भी काम चालू है। तो इवन वी शुड थैंक यू टू ऑल द मदर्स ऑफ इंडिया, ऑल द यूट्यूबर्स, ऑल द टीचर्स ऑल्सो, कि उनकी भी सर्विसेज को कायम देने का काम करे या कायम रखने का काम करे। कि आज बच्चे का हम लोग बोल सकते हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल्स बंद है लेकिन उनके हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन सेक्शन चालू है। हाँ बहुत सारे गाँव है वहाँ पे स्कूल्स चालू नहीं है, लेकिन सिटीज़ में वैसे देखा जाए तो सब लोग एंगेज है, ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर एंगेज इन द ऑनलाइन लेक्चर्स, क्लासेस भी चालू है। सो इवन वी शुड हैट्स ऑफ टू दैम ऑल्सो, कि उनका भी एक बड़ा योगदान है यहाँ पे, कि लॉकडाउन होने के कारण भी या पूरा बंद होने के कारण भी एजुकेशन स्टॉप नहीं हुआ है। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, इंक्लूडिंग आवर मदर्स, इंक्लूडिंग आवर वी कैन से द टीचर्स। सो उनका भी शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। सो गाइज थैंक यू वंस अगेन, एंड जितना हो सके बेसिकली हम लोग घर पे भी मदद करेंगे। साथ ही साथ जाते जाते मुझे ये बताना है
कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, हम लोग नहीं बोल सकते लेकिन अगर आजू बाजू में कोई अगर बुजुर्ग हैं, उनके अगर कुछ काम करने बैंक का अप टू मतलब अगर आपके घर में हम लोग जैसे हम लोग पासबुक को अप टू डेट करते, अगर आजू बाजू कोई बुजुर्ग रहते रहेंगे तो उनको जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका भी हम लोग जितना हो सके हम लोग के काम के साथ साथ ही उनका भी काम कर सकते हो, जिनकी वजह से उन्हें भी कोई हम लोग बोल सकते हैं कि परेशानी ना आ जाए एंड उन्हें भी हेल्पिंग हैंड एक मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरा एक है कि जितना हो सके, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि आप भी का एक बड़ा क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी के लिए मैं बोलो कि अगर आपका पेमेंट चालू है या हम लोग बोल सकते हैं अगर आपकी सैलरी चालू है, तो जो लोग घर पे बैठे जिनका सैलरी नहीं आ रहा है या जिनके बहुत सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहे, तो अपने हैसियत से जितना हो सके ट्राई टू हेल्प देम ऑल्सो। साथ ही साथ मुझे ये बताने की जो हम लोग के जो घर पे जो स्वीपर्स आते हैं या हमारी जो मेड आते हैं जो बेसिकली उनका भी आज काम रुका हुआ है, तो उनका जो पूरा रहता है तो इसके ऊपर ही रहता है, मतलब डेली वेजेस के ऊपर ही रहता है। डेली वेजेस हम लोग बोल सकते हैं या अभी उनका तो पूरा काम रुका है तो कोई अलाउड नहीं करेंगे। एंड आजकल तो ऐसे है कि पूरे सिचुएशन की वजह से हम लोग किसी कोई अननोन पर्सन को अंदर लाना भी हम लोग बेसिकली ज़रा डर जाते हैं। सो इसके लिए जो आपकी जो मेड्स है उनका 1 महीने का 2 महीने का, जैसे हम लोग के घर पे जो ग्रोसरी जो सामान या राशन जो भरते उन्हें 1 महीने का पैसे ना देने के कारण अगर हम लोग ने उनका भी राशन भर दिया, अगर जैसे अपने हैसियत से रहेंगे तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। मैंने भी जो हमारे घर पे जो स्वीपर्स आती थी, घर पे नहीं लेकिन जो हमारे अपार्टमेंट्स में हम लोग बिल्डिंग में जो सफाई कर्मचारी जो स्वीपर आती थी मेड, तो उनका भी मैंने जो 1 महीने का जो राशन था पैसे देने से अच्छा मैंने उनका 1 महीने का राशन भर दिया। उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे, सभी जो डेली नीड्स के या जो दाल चावल रहेंगे आपकी सब्जियाँ रहेंगी वो सब मैंने भरने का काम किया। सो इट्स अ जनरल हेल्प जो जितना हो सके हमारे हैसियत से हम लोगों ने करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर किसी ने ज़्यादा किया तो हम लोग को भी उतना करें, जितना हो सके वी शुड, क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग को तो खुद को प्रोटेक्शन, हम लोग को खुद को प्रोटेक्शन तो करना ही है, या खुद की तो हम लोग बोल सकते हैं खुद का इकोनॉमिकल स्टेबल बैलेंस तो संभालनी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग के जो नज़दीकी रहेंगे या रिश्तेदार रहेंगे या कोई आजू बाजू के हम लोग के लोग रहेंगे, जितना हो सके ट्राई टू हेल्प देम ऑल्सो। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स फ्रॉम मेरी चैनल की तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स की तरफ से। वंस अगेन थैंक यू एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड येस हैशटैग वी विल एंड कोरोना, वी विल गो कोरोना एंड वी विल win against the corona. So once again thank you and have a good day ahead. Jai Hind and keep watching and stay tuned. Thank you guys.